रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज उनका इंटरव्यू करने हम जा रहे हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। इसके साथ साथ हम खुद भी बड़े बेताब थे कि हम उनका इंटरव्यू करते और जो शख्स हमारे साथ होंगी और यकीनन आप भी उनको जानते होंगे हम भी उनको जानते हैं। ऐसी आवाज़ जो कि बहुत ज़्यादा सुनने वाली आवाज़ है, बहुत ज़्यादा सुने जाने वाली आवाज़ है अगर हम गलत नहीं हैं तो। हर डिवाइस में उनकी आवाज़ होती है, उनकी तो नहीं लेकिन उन जैसी आवाज़ होती है। जिनका हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, मैं फिर से बता चलूँ आपको, एक ऐसी आवाज़ जो कि हर शख्स सुनता है। अगर आप वो जब आवाज़ सुनेंगे आपको तभी अंदाज़ा होगा कि ये कौन सी आवाज़ है। मैं टाइम वेस्ट किए बगैर उनको माइक पे दावत दूंगा कि वो मेरे साथ लाइव गुफ्तगू जब करेंगी और आप भी उनको जब सुनेंगे तो आपको यकीनन अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किन की बात करना जाने वाला हूँ, किन की बात करने जा रहे हैं हम। इसके साथ साथ जो आपकी रिक्वेस्ट थी, जिनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश करने वाले ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा था कि हम उनका इंटरव्यू लाइव सुनना चाहते हैं। हमने कहा कि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, हम लाइव नहीं कर सकते। सो रिकॉर्डेड इंटरव्यू आज आप सुनने जा रहे हैं एक बार फिर से, और जिनका शिद्दत से हमें इंतज़ार था वो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद होंगी। वो अपना नाम अपना तारुफ करवाएंगे खुद, क्योंकि वो तारुफ की मोहताज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आइए उनके जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग वेल। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त, वैसा का वैसा। और बताइएगा कि आपको क्या कहते हैं? मुझे प्यार से भी और वैसे भी डॉक्टर मिर्ज़ा कहते हैं। ओके, आपको तो गूगल असिस्टेंट कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? वो माशाल्लाह से आपने मुझे टाइटल दिया है एंड आई एम ऑनर्ड टू बी ओके पार्ट ऑफ दिस टाइटल। ओके, गुड हो गया। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आपकी मॉर्निंग कैसी हुई, कैसे आगाज़ हुआ आपकी मॉर्निंग का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मॉर्निंग का आगाज नमाज से हुआ, फजर की नमाज से। ओके ओके, उसके बाद मैं दोबारा सो गई, फिर मैं दोबारा उठी और आई वाज वेटिंग ईगरली फॉर दिस इंटरव्यू एंड नाउ आई एम हियर विद यू। अरे वाह, क्या बात है। ये बात होनी चाहिए। जो लोग हमें अक्सर इंतज़ार करवाते हैं, हमें बार बार उनको कॉल्स करनी पड़ती हैं, उनको बताना पड़ता है कि यार आज आपका इंटरव्यू है तो आप ज़रा एक्टिव रहें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमें यकीन करेंगे बहुत ज़्यादा ही तंग कर जाते हैं, लेकिन आपकी जानिब से आज तक हमें कोई ऐसी कंप्लेन रिसीव नहीं हुई है जो कि हम कह सकें कि आपको भी हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स करनी पड़ी हैं। अच्छा, बताएं कि अभी तक आपने ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डन। आई एम डन विद ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग। अरे वाह, आप ग्रेट है यार, जलेबी की तरह स्टेट है। थैंक यू सो मच, यू आर आल्सो ग्रेट। ओके, गुड हो गया। अच्छा, अब ऐसा है कि हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपकी लाइफ के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी एक जगह पे हमें सुन भी रहे हैं, लाइव सुन भी रहे हैं एक जगह पे, लेकिन वो चीज़ हम ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग हमें सुन भी रहे हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि उनके साथ साथ हम फीडबैक भी शामिल करते जाएंगे, लेकिन इतना नहीं, बहुत कम। ये एक इंटरव्यू भी है और साथ साथ ये देख लें कि एक इनका ऐसा सीन है कि ये एक शो कर रही है। ठीक है, आप जो लोग सुन रहे हैं और जो इसके बाद सुनेंगे उनको हम बता चले। अच्छा, अब बढ़ते हैं कि आपकी जो लाइफ की रूटीन है वो कैसी है? जी, आई हैव अ वेरी टफ रूटीन टू बी वेरी ऑनेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर। मैं अपनी हाउस जॉब कर रही हूँ। हम्म। ठीक है, उसके बाद बेसिकली आई वुड लव टू परस्यू माय करियर इन स्किन स्पेशलाइजेशन, डर्मेटोलॉजी। गुड हो गया। Okay. Besides of that, I am doing voiceovers for more than 7 years. I have ओके done a lot of projects with PITB, Punjab Information Technology Board, government projects, and इसके अलावा I have outsourced links. ओके, बहुत से brands के साथ मैंने काम किया है. Good. I won Nishad jingle as well. I can sing too a little bit. और इसके अलावा बस इसी तरह से life is going on.
अरे वाह, क्या बात है। सामिन बता चलूँ आपको कि आज कुछ गला खराब है, मुझे कुछ फ्लू हुआ है। कुछ रात को आइसक्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ जैसी भी है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर कोई कता कलामी हो जाए तो आपको पता है कि उसकी हम। No problem. I would love to bear this beautiful voice. ओके, थैंक यू Tell वेरी me. मच। ओके, हमारे नाज़रीन की एक रिक्वेस्ट थी कि जो गूगल असिस्टेंट है जी। वो अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा बोलती है, और उन्होंने कहा कि हमने जितना भी इंटरव्यू में उन्होंने बात करनी हमने उर्दू में सुननी है। Oh, I'm तो so क्या sorry. पॉसिबल हो सकता है ये? हो सकता है, लेकिन बीच बीच में मैं इंग्लिश बोल जाऊंगी क्योंकि इट्स डिफॉल्ट, सो ओके आई ओके, कांट ओवर बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सबसे पहले जो सवाल है हमारे पास, हम पहले जो सवाल मौजूद हैं पहले वो हम कोशिश करेंगे कि उनको कंप्लीट कर लें। सबसे ओके। पहले हमारी एक मोहतरमा है जो कि एक वॉइस आर्टिस्ट हैं, पिछले 12 साल से वो वॉइस आर्टिस्ट का काम कर रही हैं, पीटीवी में अभी भी वो मौजूद है। उन्होंने मुझे कहा था कि ये बताएं कि ये खुद गूगल की कॉपी करती हैं या फिर इनकी आवाज़ ही ऐसी है, क्या सीन है ये? जी, ये आपको भी पता है क्योंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, और मुझे भी पता है कि मुझे पहली दफा पता चला कि मैं गूगल जैसा बोलती हूँ। लाइक 7 साल में या 6-7 साल में मुझे कभी पता नहीं चला कि मैं गूगल की तरह बोलती हूँ। अच्छा, जब मैंने आपको बताया था, जो पब्लिक का फीडबैक था, जब मैंने आपके साथ शेयर किया था, आपको कैसा लगा था और क्या फील कर रही थी? आपको ये हकीकत ऐसा है या नहीं है? यस, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज सो ओवरवेल्म्ड बाय दैट, और मुझे बहुत अच्छा लगा था हाँ। कि वाकई ही गूगल इज अ ब्रांड, इट्स नॉट अ लोकल थिंग और कॉमन थिंग। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं तब से अपने आप को गूगल ही कंसीडर करती हूँ। अरे वाह, मैं सबसे पहले गूगल टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें यहाँ तक सपोर्ट किया, और उन्होंने भी हमें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा उनका साथ है जी। उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि इनका इंटरव्यू ज़रूर किया जाए, तो गूगल टीम फॉर यू थैंक्स। ऐसा था कि जब गूगल वालों ने ये चीज़ सुनी थी, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि 100 में से 79% गूगल की कॉपी की जा रही है और गूगल जैसी ही आवाज़ है। अच्छा, हम ये आपसे रिक्वेस्ट करके हम थोड़ा सा लाइव सुनेंगे आपसे। आपने एक न्यूज़ पढ़ी थी इंग्लिश में, ठीक है? हमारे चैनल पे वो मौजूद भी है, तो हम ये चाहेंगे थोड़ा सा आप हमें लाइव करके सुना दें। कोई न्यूज़ सुना दूं? चलें, कुछ भी, लेकिन होनी अंग्रेजी में चाहिए, ठीक है? ओके ओके, जस्ट वेट अ व्हाइल। यस। ओके। गूगल असिस्टेंट, गूगल। ओके, लेट मी स्टार्ट। ओके। Hello and assalamu alaikum. You are listening to me, and I'm going to represent the Boosting News. The Grand Truth Project announced today the launch of Report for the World, its newest service program, and issued a call for application for local journalists to serve communities in Nigeria and India. The program lacks coincides with a moment in which local public service journalism is at risk globally. The dramatic economic fallout from the coronavirus pandemic has severely impacted news organizations that were already under great stress. Report for the World will watch local newsrooms with talented emerging journalists to report on undercovered issues around the globe, beginning with 6 corps members in 2 partner newsrooms this spring, scrolling in India and the cable in Nigeria. Thank you for watching. अरे वाह, क्या बात है। यकीन करें कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यार मैं किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ। अक्सर जब Thank हम you. गूगल को ट्रांसलेट करते हैं तो यकीन करेंगे सेम वही अंदाज और सेम वही चीज़ मुझे भी मिल रही थी। और थैंक्स फॉर यू जो हमारे साथ भी मौजूद है, हमें फीडबैक दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अच्छा, अब ऐसा है कि हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का सिलेक्ट कैसे किया था कि आप एक डॉक्टर बन सकते हैं या फिर आपको डॉक्टर बनना चाहिए? ये कैसे आपने सिलेक्ट किया था? जैसा कि सब पेरेंट्स और बचपन से सब बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो मेरे माइंड में एक बात फीड की गई थी कि आपको डॉक्टर बनना है। लाइक माई पेरेंट्स ऑलवेज विश्ड मी टू बी पार्ट ऑफ दिस फील्ड, सो मैंने इसको कर लिया अपने दिमाग में उस वक्त। ठीक और टू है। बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं ठीक पता है। था कि डॉक्टर का इतना रोल होता है लाइफ में। ओके। बस बाकी सबका सुन सुन के कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है।
वो क्या करता है, किस तरह से उसको सब पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं पता था। सही। तो बस जो भी मुझसे पूछता था मैं कहती थी मैंने डॉक्टर बनना है। अच्छा So अच्छा। by growing with age, when I was in 10th standard, I topped in my area as well as board. I am a gold medalist in metric. ओके। उसके बाद मैं फिर स्कॉलरशिप पे मैंने एफएससी की। उसके बाद मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया with 89% percentage. I have distinctive positions in 2 subjects as well. हाँ हाँ। उसके बाद फिर बस ये अब जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मुझे जब पता चलता गया कि मेडिकल फील्ड ये चीज है, ठीक तो है। फिर मैंने दिल से और इमोशंस और पैशन के साथ मैंने इसको पढ़ना शुरू किया विद फुल डेडिकेशन, और नाउ आई एम हियर अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, क्या बात है जी, वेरी गुड। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपको पूछा जाता था कि आपने बड़े होकर क्या बनना है, तो आपके माइंड में फौरन ये सवाल आता था कि मैंने डॉक्टर बनना है, आप ये जवाब देती थी उनको? पहले तो मुझे खुद पर्सनली नहीं पता था कि मैंने क्या बनना है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कल को क्या होना है या क्या नहीं। जैसे बच्चों को एक माइंड होता है, लेकिन मेरे घर में शुरू से ये कहा जाता था कि मिजना को हमने डॉक्टर बनाना है। तो वही चीज मैं आगे इसी तरह से कन्वे कर देती थी, ये सोचे और जाने बगैर कि डॉक्टर होता क्या है और उसने करना क्या है। इतना पता होता था कि बस वो इंजेक्शन लगाता है। ओके। बेसिकली जब हमसे पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो मैं बड़ा फनी सा सवाल का जवाब दिया करता था कि मैं सबसे पहले बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनूंगा। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम जो करना चाहते हैं वो हो जाती हैं, लेकिन जो हकीकतन होना चाहिए वो हम कर भी सके तो वो नहीं हो सकता। वो बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से होता है, वो होता है कि एक अच्छा इंसान। ये एक थोड़ा सा मैं संजीदा मौजू की तरफ जा रहा हूँ, बरा कैफ हम थोड़ा सा वापस आते हैं। अच्छा, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये जो सफ़र था ये कौन से सन में स्टार्ट हुआ, किस एज में आपने स्टार्ट किया? कौन सा? डॉक्टर की फील्ड में आने के लिए कब आपने ये सफ़र तय किया था? ओके, मैंने 2014 में मेरा आगाज हुआ मेरी मेडिकल फील्ड का, और उसके बाद 2019 में आई एंडेड अप विद दिस डिग्री। ओके जी, वेरी गुड। अच्छा, इसके साथ मुझे ये बताएं कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा इस फील्ड में? ऑफ कोर्स, बहुत ओके। दफा। जैसे कि थर्ड ईयर था, उसमें क्या हुआ कि सब्जेक्ट्स काफी टफ थे, स्पेशली फार्माकोलॉजी विद अ लॉट ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड ब्रांड नेम्स एंड जेनेरिक नेम्स एज वेल। तो बस क्या हुआ कि अक्सर मैं बहुत रोती भी थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, लेकिन फिर बाय यू नो ओके, वेरी गुड। गैदरिंग द करेज, जब घर वाले सारे सपोर्ट करते थे तो उसके बाद फिर दे पुश मी फॉरवर्ड, और उसके बाद मैं कर लेती थी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा वक्त था जिसमें आपको मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? इन थर्ड ईयर। ओके, थर्ड ईयर में, ठीक है। क्या ऐसा मामला था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इसको पास नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा हमेशा से मोटिव और गोल ये रहा था कि मुझे परसेंटेज अच्छी रहनी है। ये नहीं कहती थी कि बस पास होना है, ठीक है। मैं जो है वो प्रोमिनेंट रहना चाहती थी, टॉप पोजीशंस में आना चाहती थी। उसको लेकर ना आई वाज वरीड। तो लेकिन जब घर वालों ने मुझे ये बोला, मामा ने बोला या जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता, तुम इसको बस पास कर लेना, ठीक है। तो उन्होंने तो मुझे अपनी तरफ से कह दिया कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। सो आई डिड इट। अरे वाह, बहुत शुक्रिया इतनी कीमती इंफॉर्मेशन देने का। अच्छा, एक अभी सवाल हमारे पास आया है, वो कहते हैं कि जब आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? सफर कैसा था? अंदर से तो बहुत ज्यादा मैं इमोशनल और कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत डरी भी हुई थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोग को एक ओथ लिया जाता है, कार्डावेरिक ओथ को बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट में लेते हैं तो ओके। सब बच्चों से कह सकते हैं, हाउस जॉब जो भी करते हैं हमसे, जी जी। रेजिडेंट से ये लेते हैं कि आप लोगों को इसको अपनी फुल डिवोशन, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ करना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसकी जो जिंदगी जो है वो अल्लाह ताला ने अपने बाद आपके हाथ में लिखी है, बिल्कुल ठीक है, ऐसी इस है। इंसान की। तो आपको जो है इसमें कोई और दूसरा फील्ड नहीं है जिसमें आप थोड़ी बहुत डंडी मार लें या कुछ भी। आपको फुल ऑनेस्टी के साथ ये करना है, अपनी फुल मेहनत और डेडिकेशन के साथ। बाकी जिद
जो जिंदगी मौत है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को डर लगता है तो यहाँ पर डरना मना है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे फील्ड में आ चुके हैं जिसमें अब बैक ऑफ करना बहुत मुश्किल है। अगर तो आपने आना है तो बस न डर हो के आना है, वरना आपने भाग जाना है। तो आपने अगर ऑपरेशन थिएटर में अगर आपको ब्लड से या किसी भी चीज से यू फील स्कैरी, तो विदाउट मुंह बनाए या आंखों में आंसू लाए, जस्ट गेट आउट फ्रॉम दिस ऑपरेशन थिएटर एंड रेस्ट इन योर होम। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ऑपरेट हो रहा होता है तो आपकी नज़रों के सामने सब कुछ हो रहा होता है, आप कर तो नहीं रहे होते लेकिन आपकी नज़रों के सामने हो रहा होता है। एग्जैक्टली। तो क्या आपको फील हो रहा था कि जैसे एक कट लगाया जाता है, तो आप समझते हैं कि अगर यही चीज़ मुझे हो तो मुझे इतनी पेन होगी, ये सीन होगा, कुछ ऐसा लगता है? देखिए, दर्द अपना अपना है, ठीक है। मैं जितना मर्जी कह लूं कि हाय, मैं मुंह बना लूं कि ओ गॉड ही सफरिंग अ लॉट ऑफ पेन, लेकिन मैं वो पेन कभी भी नहीं महसूस करती जो वो कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि दिस इज अ 21st सेंचुरी एंड यू नो इट्स अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज एरा, क्या होता है कि हम लोग एनेस्थीसिया दे देते हैं तो वो बंदा उस टाइम बिल्कुल नम होता है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या कर रहा है। हाँ, जब उसको होश आता है, जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम होता है, तब उसको पता चलना शुरू होता है कि यार ये मेरे साथ हुआ है। तो इसको आप रहने दें, आजकल कुछ भी पॉसिबल है। ओके, गुड हो गया। अच्छा, एक हमारी यूँ कहने की आंटी हैं, उन्होंने हमें सवाल किया है कि अगर एक पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो आपको उसको किस तरह डील करती हैं, क्या कहती हैं, कौन से अल्फाज है जो कि आप यूज़ करती हैं? Okay. The most important thing to deal with the patient is love and care as well. अगर मैं किसी पेशेंट से कहूंगी हाँ बीबी या हाँ क्या मसला है तुम्हें, वो बंदा मेरी ही लहजे से, मेरे इखलाक की वजह से आधा तो वही बेचारा मजीद बीमार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको इस तरह से टैकल करूंगी, जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप, बताएं क्या मसला है। ओहो कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये हल्का सा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मोरल सपोर्ट और एक करेज के साथ उस बंदे ने 50% वही ठीक हो जाना है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द पेशेंट और द पीपल अराउंड यू इज केयर एंड लव। अरे वाह, क्या बात है यार, सीरियसली मज़ा आ गया आपसे बात करके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब हम आते हैं वॉइस ओवर के लिए। आपने वॉइस ओवर का जो काम है ये किस एज में स्टार्ट किया था और कैसे स्टार्ट किया और क्यों किया? ओके, बैक इन 2014 मैंने ये स्टार्ट किया था। इट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल थिंग, सॉरी कमिंग टू वर्ड्स उर्दू। ये 2014 में शुरू हुआ था। मेरी एक फ्रेंड थी, वो अल्फा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में इंटर्नशिप कर रही थी अंडर ई-लर्न प्रोजेक्ट जो शहबाज शरीफ का था। ठीक है। ओके, वहां पे वो कर रही थी, वहां पर उनका काम था एनिमेटेड वीडियोस बनाना और उसके पीछे वॉइस ओवर देना। ठीक है। तो क्या हुआ कि शी न्यू इट कि मैं आई कैन सिंग अ बिट। तो उसने क्या किया, उसने मुझसे कांटेक्ट किया, उसने कहा यार आई नीड अ फेवर। मैंने कहा हाँ बताओ। उसने कहा कि मुझे इस तरह से एक वॉइस ओवर चाहिए है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम गा लेती हो, तो मैं ही सोच रही हूँ कि तुम वो कर दो। आई वाज हैप्पी अ लॉट, मतलब ये सोचे बगैर कि यार इसमें मुझे पैसा मिलेगा या कुछ। पैसा तो बहुत दूर की बात थी, मुझे सिर्फ इतना शौक था उस दौर में कि मेरी आवाज कोई सुने। तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब होता है। मैं घर में हर वक्त बोलती रहती थी, कोई भी नहीं सुनता था। तो क्या हुआ कि उसमें मैंने कहा हाँ जरूर यार, मैं जरूर करती हूँ। शी केम टू माई होम और फिर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की। सिंपल, उस टाइम कोई माइक्रोफोन नहीं था, कोई मेरे पास माइक वगैरह नहीं था। हम लोगों ने मोबाइल में किया उसको रिकॉर्ड, और उसके बाद पूरी रात जो है ना मैं सो नहीं सकी खुशी से कि यार पता नहीं कैसा लगा होगा मेरे दिल। तो क्या हुआ कि वो नेक्स्ट डे आई जस्ट वेटेड हर एनॉक्शियसली, और वो मेरे घर दोबारा से आई है विद आइसक्रीम फॉर अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट। आइसक्रीम लेके आई है, साथ में वो लेकर आई है अपनी जो सिंक्ड वीडियो थी एनिमेशन के साथ, वो मेरे पास लेकर आई है। और उसने मुझे आकर बड़े प्यार से मिली और उसने कहा कि बहुत पसंद आई है सबको, तो वो तुमसे बात करना चाहते हैं जो मेरे बॉस हैं। ठीक है। मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा ठीक है। उनकी मुझे कॉल आई है, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि हम आपको अपने ऑफिस में बुलाना चाहते हैं। ठीक है। मैं चली गई हूँ, तो उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से उन्होंने मेरे से सबसे इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने इस तरह से बोला कि हम लोगों को वॉइस ओवर चाहिए, तो आप ना हमारे पास जॉब कर लें। तो मैंने उनसे एक्सक्यूज कर लिया, मैंने कहा मैं जॉब नहीं कर सकती क्योंकि आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट, अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल स्टडीज इज नॉट अ पीस ऑफ केक, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं हो सकता है कि आपको
आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतर पाऊं, तो सही। ऐसा ना कि मैं इधर की भी ना रहूं उधर की भी ना रहूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है, हम लोग आप लोगों को फेवर दे देंगे, आप घर से बैठ के अपना काम करते हैं जब जब आपके लिए इजी हो। तो सही। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने हम्म। मना कर दिया, उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट सही। कम्प्रोमाइज ऑन योर स्टडीज, तो ओके। तुम उनको मना कर दो। मैंने इनको दोबारा से एक्सक्यूज किया, उन्होंने दोबारा से मुझे फिर कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। बस इसी तरह से मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करवाए एज अ फॉर्मेलिटी, एंड देन 2 मई 2014 आई गॉट माय ऑफर लेटर फ्रॉम ईलर्न पीआईटीवी। ओके। देन उसके बाद से क्या हुआ कि मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर जिस तरह से मैं काम करती गई, मेरे सोर्सेज बनते गए, आउटसोर्सेज भी बनते गए, लिंक्स बनते गए। मैंने भी बहुत से लोगों के साथ काम किया। मैंने 2.5 साल काम किया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग जो टीवी नेटवर्क है उनके साथ, एज अ सही। सुपरवाइजर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर एंड अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट टू। गुड हो गया। और इसके अलावा बस इस तरह से मैंने फायजा ब्यूटी क्रीम के साथ, डायमंड सुप्रीम फर्म के साथ, बाहर की फर्म्स हैं, स्विट्जरलैंड की फर्म है, अमेरिका की फर्म है, नेटफ्लिक्स है, यूएसए बेस्ड है, एंड अ लॉट मोर प्रोजेक्ट्स आई हैव डन इन अरे दिस वाह, गुड हो गया। ठीक है। जर्नी। ओके। अच्छा, हमें सुनने को मिला है कि आपने वॉइस ओवर का काम तो बहुत ज़्यादा किया है, इसके साथ साथ आपने सिंगिंग का भी बहुत ज़्यादा काम किया और आपको गुनगुनाने का भी शौक बहुत ज़्यादा है, क्या मैं गलत नहीं हूँ तो? हाँ, गुनगुनाने की शौक है, लेकिन इतना काम नहीं किया, ये तो बस घर की हद तक है। एक दफा मैं निशात जो ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, जी जी। इन लोगों ने अपना जिंगल करवाना था जो इनकी ओके। कमर्शियल्स आती हैं। ओके। बस वहां पर उन्होंने कहा कि हम लोगों को जिंगल चाहिए, तो जो जो पार्टिसिपेट करेगा हम अपना फाइनल जिंगल उनसे गवाएंगे। मैंने ओके। पार्टिसिपेट किया, आई वाज सिलेक्टेड, ठीक है। एंड देन मैं उनके स्टूडियो गई और मैंने वो गा दिया। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, वो सॉन्ग कौन सा था? वो था शुड आई सिंग, ठीक है। गाऊं? जी सुनाइए, स्टार्ट। मुझे एक दो लाइनें याद है उसकी। ओके क्या है, क्या है, क्या है ये जहां, लम्हे जी लो जो आसमां। डन। ओके। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो कि आप बहुत ज़्यादा गुनगुनाती हैं और जिसकी आपकी ट्रेनिंग और इसके साथ साथ जिसके साथ आपको मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ आप जब उस सॉन्ग को गुनगुनाती हैं आपका मूड एक साथ चेंज हो जाता है? ऐसा कोई भी सॉन्ग नहीं है, क्योंकि मुझे ना जो सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लग जाए ना, मैं उसको बहुत गुनगुनाती हूँ, और वो फिर ना टाइम के साथ साथ, दिन के साथ साथ बदलता रहता है। ओके। ओके। लास्ट टाइम ऐसा कौन सा सॉन्ग था जो कि आपने बहुत ज़्यादा गुनगुनाया था? मैं आपको यही बता सकती हूँ कि जब भी मुझे कोई कहता है कि सॉन्ग सुनाओ, तो मैं यही सुनाती हूँ जो नुसरत फतेह अली खान की है, गजल है, अच्छा, आप ठीक बैठी है। हैं बालिन पे मेरी। ओके। ओके, सुनाइए, हम वही सुनना चाहेंगे, लेकिन हमने मुकम्मल सुननी है आपसे, शॉर्ट हमने बिल्कुल नहीं सुननी, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है उसमें जब इंसान गुम हो जाता है तो उसको वापस आने को दिल नहीं करता, तो मुकम्मल सुनाइएगा, जितनी लॉन्ग सुना सकती हैं। ओके, एक सेकेंड। ओके। गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट इज अ लाइव पाकिस्तान टीवी। गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट। शुड आई स्टार्ट? जी जी, स्टार्ट। ओके रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सेहरा पे होले से चले बाद नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है।
मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है, क्या करूं दम निकलता नहीं है। ये अदा ये नजाकत बराकर मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिश पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टाने, मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टाने। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिश पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। एंड द लास्ट वन, एंड द लास्ट वन। अरे वाह, थोड़ा सा रह गया, गाओ कि नहीं? जी स्टार्ट। ओके ओके। महक दे के सभी पीने वाले लड़खड़ा कर संभलते हैं, लेकिन तेरी नजरों का, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिश पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिश पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको, हाँ मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है, क्या करूं दम निकलता नहीं है। थैंक यू। अरे वाह, यकीन करें कि दिल कर रहा था कि मैं इसको सुनता ही जाऊं यार, सीरियसली। थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। अच्छा, एक फरमाइश आई है, अगर वो आपको सॉन्ग आता है तो। जी फरमाइश है, सॉन्ग तो इंडियन है लेकिन अगर आपको आता है तो जरूर। इतना चाहा है तुझे कोई किसी को ना चाहे। इतना मैं चाहूँ तुझे कोई किसी को ना चाहे। हाँ जी, आई थिंक ऐसा, मुझे ऐसा ही है। नहीं, इतना मैं चाहूँ तुझे, सॉरी। हाँ जी, ये सॉन्ग की फरमाइश है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, कोई इशू नहीं है। जस्ट लेट मी सर्च आउट द लिरिक्स। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस मुझे ये 2-3 लाइंस आती हैं तो वो मैं सुना देती हूँ। कोई इशू नहीं है, जितना आपको आता है। ओके 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 ओके। इतना मैं चाहूँ तुझे कोई किसी को ना चाहे, तू भी मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए। इतना मैं चाहूँ तुझे कोई किसी को ना चाहे। बस इतना चाहता है, बस इतना।
अरे गुड, क्या बात है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि आप वॉइस ओवर करना चाह रही हैं और आप ड्रामे के लिए काम करेंगी या फिल्म के लिए, या फिर जो अक्सर कमर्शियल्स होते हैं किसी प्रोडक्ट को लोग प्रमोट करवा रहे होते हैं, किसके हवाले से आप वॉइस ओवर करना चाह रही हैं? मैं सबके लिए वॉइस ओवर करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। जिस तरह का होता है उस तरह का मैं उस एक्सेंट को और जिस तरह का कमर्शियल डिमांड होती है स्क्रिप्ट की, उसके अकॉर्डिंग मैं कर देती हूँ। अरे वाह, गुड हो गया। यानी कि किसी किस्म का भी आपको वॉइस ओवर में मौका मिलता है तो आप कर सकती हैं। यस। अच्छा, एक जो कि बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि हम आपसे करना भी चाहते हैं। आपको पता है जो फिल्म और ड्रामे के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कोई 6 मंथ का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आपको करने का मौका मिलता है आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई कर सकती हूँ, लेकिन हम लोगों की स्लॉट स्केड्यूल हर चीज पहले से प्री डिसाइडेड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह आई विल गो अहेड। ओके, क्योंकि एक आप मेडिकल की स्टूडेंट है तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी आपको करना पड़ सकता है कि जाहिर है जो एक ड्रामे के लिए अगर आप काम करती हैं तो उसके लिए तो जाहिर है उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट है तो उनको उसके हवाले से आपको टाइम देना बिल्कुल होगा। ऐसा ही है, किसी को तंग नहीं करेंगे ना, इसलिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन माय अवेलेबिलिटी एज वेल। जब जब मैं होंगी तो इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट। ओके, गुड हो गया। बहुत ज़रूरी सवाल जो कि हमारी पब्लिक भी करना चाह रही है और ये गूगल टीम का भी सवाल है कि जब आपको पता चला था कि आप एक गूगल असिस्टेंट की कॉपी कर रही हैं या फिर गूगल असिस्टेंट की आपकी आवाज़ है, तो आपकी फैमिली ने आपको कैसा फील करवाया था और क्या आपको कहा था कि आप ये ठीक कह रही हैं, गलत कह रही हैं, ये ऐसा है या नहीं है? क्या रिस्पॉन्स था? देखिए, 7 साल से मैं वॉइस ओवर्स कर रही हूँ, तो पहले मेरी आवाज और तरह की थी। बाय ईच पासिंग डे और अ सेकेंड और अ ईयर, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरी आवाज में निखार, पॉलिशिंग, ग्रूमिंग होती रही, जैसे सबके साथ होती रही। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नॉट अ परफेक्ट बट नियर टू परफेक्ट। तो बस उसके साथ साथ क्या हुआ कि अभी जब मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ और मैंने वॉइस ओवर्स आपको करके दी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने वो वॉइस ओवर्स वैसे ही की जैसे मैं नॉर्मली रूटीन में करती हूँ। तो लेकिन जब आपका मुझे फीडबैक रिसीव हुआ, आई वॉज वेरी हैप्पी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। उसके बाद खुशी से मैंने अपनी पूरी फैमिली को बताया और उन्होंने कहा, अच्छा वाकई ऐसा है, हमें तो नहीं लगता। चलिए, गुड हो गया। हाँ, क्योंकि जाहिर है जिसको वॉइस ओवर की जो सही जो जोहरी होता है उसी को ही पहचान होती है। तो आप माशाल्लाह से फील्ड में इतने अच्छे से काम कर रहे हैं और आपकी आवाज तो मेरी फैमिली ने सुनी हुई है। दे आर दे अप्रिशिएटेड अ लॉट। उन्होंने कहा कि इस बंदे को बोलने का फन आता है। तो क्या है कि जो इंसान इस डोमेन में और इस फील्ड में होता है वही जान सकता है। तो क्योंकि आपने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया, सो इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। अरे गुड हो गया। अच्छा, एक सवाल था गूगल टीम का और बहुत अच्छे माशाल्लाह मेरे साथ कोऑपरेट भी करते हैं वो लोग और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हर चीज़ में उनकी अप्रिशिएशन होती है और इसके साथ अप्रिशिएट बड़ा अच्छा करते हैं। ये बताइएगा कि अगर आपको गूगल की टीम में कभी काम करने का मौका मिला तो क्या आपका रिएक्शन होगा? आई वुड लव टू वर्क विद देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि गूगल इज नॉट अ स्मॉल थिंग। माशाल्लाह से गूगल ने पूरी दुनिया को अपने काबू में किया हुआ है। सो अगर मैं इफ आई वुड बी पार्ट ऑफ दिस टीम, तो इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। गुड होगा। अगर गूगल टीम हमको कहती है कि आपकी हमें फुल टाइम जॉब रिक्वायर्ड है, आप फुल टाइम हमारे साथ काम करें, तो क्या आप कहेंगी? ऑनेस्टली मैं ये अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये है कि कॉम्प्रोमाइजेस तो फिर दोनों तरफ होते हैं ना। अगर मैं नहीं, कभी आप एक माज़े के साथ आपकी बात काट रहे हैं, आप एक मेडिकल की स्टूडेंट हैं और इस फील्ड में आप काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं और जिस फील्ड ने आपको एक यहाँ तक पहुंचाया है, आप क्या उसको रिजेक्ट कर देंगी? ये मेरा अपना सवाल है। नो नो नो, नॉट एट ऑल। मैं यही तो आपको बोल रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइजेस फिर दोनों तरफ होते हैं। उनको मेरे साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू माई अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग, और बाकी काम तो मैं अपना फुल ऑन दूंगी। ओके, आपको पता है कि गूगल टीम जो है जो या फिर जो गूगल की प्रोडक्ट हैं, इनके लिए आपको बहुत सारा टाइम रिक्वायर्ड है, बहुत सारा वक्त लग जाता है काम करने में भी और इसको साथ सीखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कभी। नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया। अगर मैं इफ आई वुड कम इन दिस फील्ड या उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर रास्ते तो बहुत से निकल आते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर आप गूगल टीम में काम करती हैं तो गूगल आपको कहता है जी कि आप हमें इतना टाइम दें। एक मिसाल तो गूगल आपको कहता है कि हमें टाइम चाहिए आपसे 4 घंटे, तो क्या आप 4 घंटे टाइम दे सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स आई कैन। ओके, क्योंकि आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है तो आप क्या अपने लिए फ्री टाइम नहीं रखना चाहती हैं क्या?
नहीं, मसरूफियात मेरी उस तरह से नहीं है, बस मेरा जॉब की टाइमिंग है, अदरवाइज तो मैं फ्री होती हूँ। नहीं देखें, जो आप हॉस्पिटल में टाइम दे रही हैं, सबसे मुश्किल काम है जो कि आप हॉस्पिटल में कर रही हैं। वहाँ पे ड्यूटी देना बहुत मुश्किल काम है जी। और क्योंकि हर इंसान के ये बस का काम नहीं है जो कि आप कर रही हैं, तो उसमें देखें कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाता है, बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारी मसरूफत के बाद आप जब घर आती है तो आपको घर में फिर दूसरा काम करने का मौका मिले तो आप कैसे पूरा कर सकेंगे? आपको रेस्ट क्या नहीं चाहिए? वैसे ये है कि मैं अपने इस फील्ड के साथ बहुत से काम हैंडल कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब इंसान डिटर्मिनेशन और फुल पावर के साथ ये काम करता है ना सोच के, तो कर ही लेता है। थकावट तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो इंसान ने रोज ही थकना होता है। लेकिन अगर आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी मोरल सपोर्ट आपको मिल रही है, तो आई गेस थकान को आप दूर फेंकें और आप अपनी फुल ऑन दें। ओके। जैसे कि आपको मेरे बारे में काफ़ी हद तक नहीं तो 100 में से 20 या 30% आपको मेरा यूँ कह लें कि अता पता होगा, जानती होंगे मुझे। Exactly. आपको पता है कि मैं जिस फील्ड में भी काम कर रहा हूँ, मेरे लिए इतना टाइम नहीं होता कि मैं जाहिर है कि एक मेडिकल फील्ड कहती है कि आपको 8 घंटे सोना चाहिए, साइंस भी Yes. कहती है कि आपको 8 घंटे कम से कम सोना चाहिए। तो क्या मैं खुद एक इतना टाइम अपने आप को नहीं दे पा रहा, तो आपको क्या लगता है कि जब आपके ऊपर ये टाइम आएगा, क्या आपको रेस्ट करने का मौका मिलेगा? मेरे पास ऑलरेडी ये टाइम है, मैं बहुत से लोगों के साथ अभी भी काम कर रही हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि अगर कहीं मेरी कमिटमेंट होती है कि आपको इतना टाइम देना ही देना है डेली, ठीक है, जैसे आप कह रही हैं, अगर गूगल है वो ये कह रहा है कि आपको 4 आवर्स या 5 आवर्स कंसेक्टिव हमारे साथ काम करना ही करना है, अगर तो मेरी उस टाइम अवेलेबिलिटी हुई तो इंशाल्लाह मैं 5 से 6 आवर्स भी दे सकती हूँ। अगर नहीं हुई तो आई विल से सॉरी टू देम। ठीक है। अब दिन को आप होती हैं अपने ऑफिस, आपकी जो ऑफिस की टाइमिंग है वो चेंज भी होती रहती है। अब मुझे ये बताएं कि अगर गूगल आपको कहता है जी कि आप हमें नाइट में टाइम दें, ठीक है, नाइट में जाहिर है कि आपने सोना होगा, रेस्ट करनी होगी, आपने स्टडी करनी होगी, तो कैसे टाइम देंगे आप? इट ऑल डिपेंड्स कि मुझे काम कौन सा मिलता है, क्या नेचर है काम की, या वो देते हैं या नहीं देते हैं। क्योंकि जब आपके पास कोई चीज आ जाती है ना, तो उसके वे आउट और सोल्यूशंस भी बहुत से होते हैं। पहली बात है कि तो आपको अपने आप के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि आप इस काबिल हैं कि कोई फील्ड आपको रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है? नहीं ना, वाली बात अल्हम्दुलिल्लाह। गलत। नो 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 नो, आई डिडंट मीन दैट। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये पता चले कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, या बंदा कौन सा क्या काम दे रहा है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट कौन सा है, कितने घंटे चलना है, कौन सा नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सा काम कर लिया, जाहिर है आप इस फील्ड में, आपको पता होगा कि काम आता ही रहता है। तो 7 years इज नॉट अ स्मॉल ड्यूरेशन, इसमें बहुत सा काम किया है और हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह अपने देने की पूरी कोशिश की है। बगले को पसंद आता है या नहीं आता, ये तो उस पर ठीक है। डिपेंड करता है। हाँ, जब कोई रिजेक्शन मिलती है तो फिर इंसान को अंदर से होता है कि यार मैंने अपना फुल ऑन क्यों नहीं दिया, तो फिर ओके, वो उसको मजीद निखारने की कोशिश करता है। सही। अच्छा, ऐसा है कि गूगल का जो वर्क है ये काफ़ी हार्ड है, ठीक है? इसके साथ साथ इसके लिए ऐसे लोगों को काम करने का मौका मिलता है जिनको वाकई ही लगता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, और जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने आप का भी सामना कर सकें और पब्लिक का भी सामना कर सकें। यस। अब गूगल ऐसी डिवाइस है जो कि हर इंसान के मोबाइल में, हर मोबाइल में, चाहे वो कीपैड वाला है, चाहे वो एंड्रॉयड है, चाहे वो पीसी है, कोई भी डिवाइस है, उसमें गूगल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर गूगल नहीं है तो आप उसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अब ऐसा है कि गूगल के पास ऐसी लैंग्वेजेस हैं, यू कह लें कि अभी गूगल मुकम्मल नहीं है। गूगल को कितना अर्सा हो चुका है काम करते हुए, लेकिन अभी तक गूगल मुकम्मल नहीं है, उसके पास मुकम्मल लैंग्वेज का नहीं है। एक पंजाबी ऐसी लैंग्वेज है जो कि गूगल के पास नहीं है, और गूगल इस चीज़ पे काम अभी तक कर रहा है कि हम एक पंजाबी लैंग्वेज का भी, जैसे कि हिंदी का उसने सामना कर दिया है, हिंदी एक उर्दू का मुकाबला कर रही है, और जो पंजाबी है अभी तक गूगल के पास नहीं है। तो गूगल चाहेगी कि हम एक पंजाबी लैंग्वेज को भी अपने साथ ऐड करें। जैसे एक गूगल है, गूगल मैप है, जो गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एक गूगल असिस्टेंट है जहां पे आप गूगल की वॉइस सुन सकते हैं, गूगल से बात कर सकते हैं। नाइस। तो उसमें क्या होता है, गूगल से आप जो भी सवाल करेंगे, चाहे आपको वेदर अपडेट चाहिए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको लोकेशन चाहिए, तो गूगल आपको बताएगी अपनी आवाज़ में खुद बात करके। या फिर आप गूगल के साथ गूगल को अपना टीचर बनाना चाहते हैं, गूगल से स्टडी करना चाहते हैं, तो सब कुछ गूगल आपको सिखाएगी। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि अगर आपको पंजाबी लैंग्वेज में काम करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? यस, इट वुड बी अ फन। ओके।
अच्छा, अब आपको मैं एक टॉपिक दूंगा, आपने उसके ऊपर कम से कम 1 मिनट डिस्कशन करनी है पंजाबी में। क्वाइट साहब, ट्राई कर लेते हैं। ओके, पंजाबी का टॉपिक है कि क्या करते हैं। अच्छा, वैसे टॉपिक हमारा ना हो जाए, ज्यादा आसान हो जाएगा। चलें करें, स्टार्ट कीजिए। मैं कर लूँ स्टार्ट? जी स्टार्ट कीजिए। चले ठीक है, जैसे 1 मिनट दे, मैं जरा सर्च कर लूँ क्योंकि पंजाबी इज क्वाइट टफ लैंग्वेज। ये सीन हो जाए, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हाँ है। ओह गॉड। ला 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 ला। मिल जाओ, कहाँ हो? सॉरी फॉर योर वेट। अच्छा, वैसे आप क्या टॉपिक देना चाह रहे थे? आप कोई भी रख लें, कोई इशू नहीं है। जो आपको बेहतर लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। चलो सेहत के ऊपर बात कर लें, पंजाबी में कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, मुझे पंजाबी सामने रख के ज्यादा जरूरी है। आई एम नॉट गुड इन पंजाबी। ओके, चले आ गया सामने, हम ट्राई करते हैं, ठीक है? स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके। अस्सलाम वालेकुम सामीन ते नाज़रीन। आज जी जिस हस्ती सॉरी ओके ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਤੇ ਚੌਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਖਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ 180 ਹਿਜਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 110ਵੇਂ ਹਿਜਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਤਬ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਸੂਰ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ मस्जिद को शहर कसूर विच दर्श देंदे सन या मौलवी गुलाम मुर्तजा कोलो पढ़ते रहे। इथों ज़ाहरी इल्म हासिल करके पाकपतन चले गए। हजरत बाबा फरीद गंज शकर दी दरसगाह तो बातनी फैज हासिल कीता। बयान कीता जांदा है कि इथों फारिग हो के पिंड ठट जाहिद आ गए ते एक पुरानी मसीत विच बैठ के अल्लाह अल्लाह करन लगे ते लोकां नूं वाज़ो नसीहत करन लगे। इथे इन्हां दी गोट एक लोहार नाल हो गई। इन्हां लोहारां दी कुड़ी या औरत भाग भरी नाल प्यार हो गया। ओ कहंदे ने ना, इश्क मुश्क छत्ते नहीं रहंदे, इश्क दा धुआं बाहर निकलिया। जी हाँ, इन्हां नू भाग भरी नाल प्यार हो गया ते अपने इश्क दे जख्म नू हरा रखन लई हीर ते रांझा दी दास्तान लिखी, जिन्हां विच इन्हां ने अपने सारे मुहब्बत ते जज्बात लिख छड़े ते हीर रांझा नू आज भी बहुत चंगे लफ्ज़ां नाल याद कीता जांदा है। ते ਇਹ ਸੀ सैयद वारिस शाह ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀ सैयद वारिस शाह ਦੀ ਹਾਲਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ बहुत चंगा लग्या होगा। That's it. अरे वाह, क्या बात है यार, यकीन करें मज़ा आ गया। ये टैलेंट होना चाहिए कि इंसान जो भी काम करे उसको फौरी तौर पे कर सके। Thank you. अब हम जैसे कि इंटरव्यू आपका कहीं हद तक कंप्लीट होने को है, तो ये बताएं कि आप फिर से सॉन्ग कौन सा सुनाना चाहेंगी जो कि बहुत आप अच्छे तरीके से गुनगुना सकती हैं। Any request of song? अभी Yes. आपके पास रिक्वेस्ट सॉन्ग है लेकिन बड़ा मुश्किल है वो, ठीक है। वो बताइए, अगर आता होगा तो कर लेंगे। ओके ओके। आजकल बहुत ज़्यादा वो सॉन्ग गाया जा रहा है, तस्वीर बना के। तस्वीर बना के? नहीं, तस्वीर तेरी, सॉरी। तस्वीर तेरी, ये कौन सा है?
बड़ा सॉन्ग आजकल चल रहा है, टिकटॉक पे बड़ा फेमस है, तस्वीर तेरी, इस तरह कुछ है वो। ये कोई मतलब पाकिस्तानी सॉन्ग है या इंडियन है? आई थिंक कौन सा, लेकिन टिकटॉक पे बड़ा लोग गुनगुना रहे हैं। जरा थोड़ा सा गुनगुनाए ताकि मुझे पता चले। या तस्वीर तेरी है या फिर तस्वीर बना के। आई एम सॉरी, मुझे नहीं आता। आप हमारे चैनल पे वो अपलोड भी है, एक मोहतरमा ने गाया भी हुआ है जिसका वो फेस छुपा हुआ है। आप चले मैं आपको ये है कलाम सुना सकती हूँ। ओके स्टार्ट, चलिए सुल्तान कलाम सुना बाहू दो। ओके कोई बात नहीं, सुना दीजिए। चले सुनाती हूँ। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद लाई नफियत बात दा पानी मिलिया ते हर रगे है जाई अरे वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। यकीन करें कि आपने इतना टैलेंट लिया कहाँ से है? अल्लाह ताला ने दिया, गॉड गिफ्टेड माशाल्लाह। वैसे मेरे फादर जो हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनको जो है उनमें उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, ओके तो शायद ये उनकी तरफ से आया होगा। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो इंटरव्यू है आपकी फैमिली में से कौन कौन सुनने वाला है? हाँ, अब अगर ये बहुत अच्छा जाने वाला है तो इंशाल्लाह मैंने तो स्पीकर लगा देना पूरे घर में। Okay. और मैंने कहना सुने, सब सुने। ओके गुड हो गया। मुझे बताएं कि जो आपकी अक्सर वॉइस ओवर आप करती हैं, आपके फ्रेंड भी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? उनको भी आप शेयर करते हैं या नहीं करते हैं? एग्जैक्टली, सब सुनते हैं। अच्छा अच्छा, तो कैसा आपको रिस्पॉन्स करते हैं, क्या कहते हैं आपको ज्यादातर? बहुत कौन सा? अच्छा। बस इतना ही जुमला? ना वो मतलब मुझे डिपेंड करता है, अब तो उनको आदत हो गई है आवाज की, अभी भी वो तारीफ कर देते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा था। लेकिन शुरू में मुझे बहुत ज्यादा मोरल सपोर्ट मिली जस्टिस से करती कि उन्होंने कहा वाह यार ये तुम्हें टैलेंट है, तुम ये भी करो, तुम यहाँ भी जाओ वहां भी जाओ। तो इसी तरह से करते करते अब 7 साल हो गए, अभी भी उनकी सपोर्ट साथ है। बेसिकली जो मेरी फैमिली है उनको तो सुनते सुनते अरसा हो चुका है, लेकिन मैं जब घर आता हूँ मुझे कहते हैं अच्छा आपने ये बोला था, हमें पता है आप ये बात कर रहे थे, अच्छा ऐसे भी आप करते हैं बाहर जाके, ये चीजें होती हैं। ना ये मेरे साथ ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, क्योंकि फैमिली मेरी अक्सर मेरा प्रोग्राम सुनती हैं और जब मैं ड्यूरिंग शूटिंग पे होता हूँ तो तब भी उनको आइडिया होता है मैं कहाँ होता हूँ, क्योंकि जाहिर है वो फैमिली है, उनको तो सब पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो Exactly. ऐसा कौन सा जुमला है जो कि आपका घर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? वो पंजाबी में है, उर्दू में है, इंग्लिश में, क्या सीन है वो? किससे रिलेटेड? जो कि आपका घर में बोला जाता है आपके साथ, आपको किस जुमले से बुलाया जाता है, क्या कहा जाता है आपको? जुमला समझ नहीं आई, लाइक नाम कह रहे हैं, किस नाम से बुलाया जाता है या क्या? नाम भी आप कह सकती हैं। ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली आपके साथ बोलती है? सच में सच बताऊं तो डॉक्टर साहिबा ही ज्यादा कहते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं कोई ऐसा फनी जुमला भी हो सकता है जिसमें आपके घर वाले आपको छेड़ा करते हैं, मजाक नहीं, किया अब करते हैं? ये पर्सनल बातें तो नहीं ना ऐसे ब्रॉडकास्ट पे बताई जाती। अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने सवाल किया है चले उनको यकीनन जवाब मिल चुका होगा, खैर कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ये बता देती हूँ कि नाम प्यार से मुझे मीजू कहते हैं। मीजू, ठीक है, ओके जी, आप भी अब सब याद रख लें, ठीक है। और जब इन्होंने एक और प्रोफेशनल वैसे भी लाइफ, बचपन के बहुत से नाम है जो मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा, वो ज्यादा वो वैसे हैं?
एग्जैक्टली सबके होते हैं बहुत अजीब अजीब से, जो कि मैं अब सुनना भी नहीं चाहती, खुद भी मैं कहती नहीं मैं ये नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। नाज़रीन, आपने याद रखना है, जब ये एक प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगी हम इनका एक बार फिर से इंटरव्यू करेंगे। जब एक ये लेवल पर जाएंगी इनको हम ये सब पुरानी बातें याद करवाएंगे। आप सब ने याद रखना है, इनके नाम जो इन्होंने बताया है आप सब ने याद रखना है। हम इनको इनका ही नाम बताएंगे जब इनका हम दोबारा इंटरव्यू करेंगे, हमें जैसे ही मौका मिलेगा। तो हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको किसी चैनल के लिए काम करने का मौका मिलता है, चाहे वो मीडिया का होता है चाहे वो किसी फील्ड का भी होता है चैनल, उसके लिए काम करने का मौका मिले न्यूज़ का, तो क्या आपका ख्याल है, करेंगे आप? न्यूज का? जी जी, न्यूज़ का। आई एम सॉरी, मुझे ये बता दें कि ऑस्ट्रेन। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जस्ट ये हमारा सवाल है कि अगर आपको न्यूज़ का मौका मिले तो आप करेंगी? हाँ जी, अगर ऑफ स्क्रीन है तो मैं जरूर करूंगी, ऑन स्क्रीन नहीं करूंगी। अच्छा, उसकी रीज़न? रीजन ये है कि मुझे खुद ही शौक नहीं है। नहीं, लोगों को तो बड़ा शौक होता है यार, मैं इतना तैयार हो के कैमरे के सामने जाऊं, ये करूं वो करूं, अच्छी ड्रेसिंग हो। हाँ, हर किसी का अलग अलग फिर है ना। मेरा मुझे शौक बिल्कुल भी नहीं है कि मैं स्क्रीन पे आऊं, कभी भी नहीं। अच्छा अच्छा। वैसे मेरा बड़ा दिल करता है कि यार मैं कैमरे के सामने ही रहूं, तो ये क्या सीन है? आप ग्रेट पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, एक पॉलिश्ड पर्सनैलिटी है। मुझे लगता है कि मैं कैमरे को फेस करूंगी ना तो मैं थोड़ी सी घबरा जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखें, जो शख्स माइक के ऊपर बात कर सकता है ना, तो उसको कैमरे से भी डर नहीं लगना चाहिए। लगना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कभी फेस नहीं किया ना। अच्छा और अच्छा। वैसे सच बताऊं तो शुरू से ही मुझे शौक नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरा दिल करे मैं फिर से सॉन्ग सुन लूं आपसे, क्या इजाजत है? जी जी। बस अब आप ऐसा करें, हमें सॉन्ग ही सुनाते हैं और कुछ ना बताएं। आप बताएं आप कौन सा सुनना चाहते हैं? क्लासिकल कोई भी सुना दें, क्योंकि जब आप सुर लगाती है ना तो यकीन करें कि दिल करता है कि वो एक राहत फतेह अली खान साहब को किसी ने कहा था कि अपना सुर निकाल के हमें दे दें, तो शायद राहत फतेह अली खान का ही फिर वो हो जाए, जरूरी था। हाँ जी, जरूरी था। अरे वाह, ओके स्टार्ट। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों पे लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुम्हें याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों दवा से आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। अब आपका फेवरेट पार्ट। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का कर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज़ बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। थैंक यू।
वाह, अरे वाह, क्या बात है यार, सीरियसली मजा आ गया वैसे। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आप पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? किस हवाले से? वॉइस ओवर के हवाले से, जो लोग रिजेक्ट हो चुके हैं, जो 1.5-2 मंथ के साथ हमारे साथ कनेक्टेड थे, Okay. जिनकी कुछ ट्रेनिंग की वजह से या फिर कुछ एक्सपीरियंस की वजह से वो रिजेक्ट हो चुके हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मेरा पैगाम है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। ये नया पाकिस्तान है। ओके। दूसरी बात ये है कि कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारनी। इंसान हमेशा गिरकर ही संभलता है। ठीक है। ठीक है, ये बातें नहीं है, ये वाकई एक्सपीरियंस है जो मैंने भी किया है। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से बहुत अच्छी रही हूँ और लोगों ने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया है। आपको पता है कि तारीफ करने वाले भी और बुराई करने वाले भी, क्रिटिसाइज करने वाले भी आपके हमेशा इर्द गिर्द रहते Exactly, हैं। ऐसा लेकिन आप अप्रिशिएट जब होते हैं तो आपको ज्यादा हौसला मिलता है। आप कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ, चलो मैं और करता हूँ। ऐसा लेकिन है। जब आप हर्ट होते हो ना, जब आपको रिजेक्ट करता है, तो जी, जी। आपको दिल में ये आता है कि नहीं, इसने मुझे रिजेक्ट किया है, अब मैं करके दिखाऊंगा। अरे ठीक है, ये वाह, दो चीजें होती हैं। ये जज्बा तो होना चाहिए ना। जी, तो ये है कि किसी ने भी हिम्मत नहीं हारनी। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से इंसान हमेशा परफेक्शन के करीब जाता है। कोई भी इंसान पैदा होकर ये स्किल्स नहीं लेके आता, अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ इंसान हमेशा इसमें पॉलिश और ग्रूम हो जाता है। तो मेरा सबको ये मैसेज है कि कभी भी आप लोग अपनी हिम्मत ना हारें, हमेशा आप मेहनत जारी रखें, क्योंकि मेहनत का फल अल्लाह ताला जरूर देते हैं। और बिल्कुल बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं, फर्ज करें अगर मैं किसी के काम आ सकूं, तो मैं हमेशा उसके लिए हमेशा दिल से तैयार रहूंगी कि अगर मेरी वजह से किसी को खुशी मिल रही है और किसी को कामयाबी मिल रही है, तो इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। थैंक यू। अरे वाह, बहुत जरूरी सवाल लास्ट में मैं करना चाहूंगा। बेसिकली पहले मेरे ये माइंड में था नहीं कि मैं आपसे सवाल करूं। ये बताएं कि अगर किसी गर्ल्स को आपकी जरूरत पड़ती है वॉइस ओवर में तैयारी करने में, तो क्या आप उनका साथ दे सकती है? क्योंकि हमारी किसको पड़ती है? अगर किसी लड़की को जी। आपकी जरूरत पड़ जाती है तैयारी करने में, क्योंकि हमारा एक प्लेटफॉर्म भी है जहां पे हम लोगों को ट्रेनिंग दिलाते हैं, ठीक है? ओके। तो आपका क्या ख्याल है कि आप टाइम वहां पे दे सकती हैं? बिल्कुल दूंगी मैं चलें। जितना पॉसिबल हो सका इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगी। सब लड़कियों के लिए गुड न्यूज है जी कि आपके लिए डॉक्टर मिजना रेडी हो चुकी हैं और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगी 7 डे के लिए। अगर आप उसमें कामयाबी हासिल करना चाहती हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप एक बार अपने आप को मौका जरूर दें, क्योंकि एक जो 7 डे है इसमें 1 घंटे की ट्रेनिंग हुआ करती है जिसमें आप अपना टाइम जरूर स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपको उस ट्रेनिंग में ऐसी ऐसी चीजें सिखा दी जाती हैं जो कि आपने कहीं भी और कभी भी नहीं सुनी होती हैं। तो अपने आप को एक अच्छा वॉइस आर्टिस्ट बनाने के लिए हमें टाइम दीजिए, हमें एक मौका दें। इसमें हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, फ्री ऑफ कोर्स है, क्योंकि हमने आज तक ना तो किसी को चार्ज किए हैं, ना हम करेंगे, ना हम करने वाले हैं। इसकी रीजन वैसे भी टैलेंट की कोई कीमत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइसलेस। बेसिकली मैंने आज तक जितना लोगों को सिखाया है मैंने कोई चार्ज नहीं लिया। हाँ, जो चार्जेस होते हैं उनको वो चार्जेस किए जाते हैं जो उनके पिक ड्रॉप के होते हैं, उनको वो चार्जेस जरूर पे करने होते हैं। वो भी जो कि गाड़ी उनसे पिक ड्रॉप करते हैं या फिर उनके लिए अवेलेबल होते हैं वो उनसे चार्ज करते हैं। हमारी जान से कोई चार्ज नहीं किया जाता। जो हमारे नाम से लोग आपसे कोई चार्ज कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, हम चार्ज आपसे नहीं कर रहे। तो इसी दुआ उम्मीद के साथ हम दोनों आपसे चाहेंगे इजाजत। हमारा कहा हुआ कोई भी अल्फाज आपको बुरा लगा हो तो उसको नजरअंदाज कीजिए। अगर आपको कोई अच्छा लगा है तो उसको जिंदगी में जरूर शामिल कीजिए। हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी उसको चेंज कर दे, आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी तब्दीली आ जाए तो उसमें यूं कह लें कि हमारा स्पेशली किरदार होगा, हमें बड़ी खुशी होगी। अब डॉक्टर मिजना से लास्ट में जो मैसेज है वो लेना चाहेंगे, वो क्या कहना चाहती हैं? जी बस मेरे तमाम सुनने वालों को और आपको भी बस ये कहना चाहूंगी कि खुश रहें, खुशियां बांटें और जितना हो सके दूसरों की मदद करें। अल्लाह ताला की रजा में राजी रहें। इंशाल्लाह आपको वो सब मिलेगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। ओके जी, अब हम पाकिस्तान का एक नारा लगाएंगे, ठीक है, और जो कि डॉक्टर मिजना और मैं एक आवाज में लगाएंगे, ठीक है जी। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, आप सबने भी हमारे साथ जरूर कहना है, ठीक है जी। ओके। एक सेकंड वेट। पाकिस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
Wow, it would be a fun. 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 Wow,